हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। 9 दिसंबर 2021 को जिसका एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी के पेपर सॉल्यूशन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो इसमें मैं इसमें मैथ का पूरा डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, और अगले वाले वीडियो में बाकी जो सब्जेक्ट बच गए, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, तो उस सब का सॉल्यूशन मैं किसी और वीडियो में कर दूंगा। तो आज मैथ का वीडियो पूरा डिस्क्रिप्टिव देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जो बताने लायक मैथ रहेगा मैं वो बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए घटाने, जोड़ने, गुणाकार करना, भागाकार करना, ये सब काम आपका है। ठीक है, जो बताने लायक है मैं उसका सॉल्यूशन अवश्य कर दूंगा। तो वीडियो पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैक्सिमम जितना हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग मैथ के पोर्शन पर बढ़ते हैं। तो देखिए, ये आपका 9 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्वेश्चन मिला सकते हो। तो ये आपका सीरीज जो है वो एक सीरीज है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर है, यदि छोटी संख्या इतना है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना, बस ये दोनों को आपको घटा लेना है। ठीक है, घटाने के बाद जो आएगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका घटाने के बाद जो आपका सही आंसर होगा वो बी नंबर होगा। ठीक है, बी नहीं बल्कि एक नंबर। ठीक है, ए नंबर होगा 879412। आपको घटाने के लिए आता होगा, मैं घटा नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप घटा लीजिएगा, घटा कर आपका ए नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है इसमें, आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट कह रहा है कि संख्या में 8 का स्थानीय मान बता दीजिए कि 8 स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान का अंतर, तो जब 8 का स्थानीय मान निकालिएगा तो एक बार आपका आ जाएगा 80,000। ठीक है, जब निकालोगे, और एक बार आपका आ जाएगा 8, तो दोनों को आप घटा दीजिएगा। तो घटाने के बाद जो आपका सही आंसर आएगा 7992। ठीक है, देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो डी नंबर में है। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में बढ़ते, 3 नंबर में बोल रहे यदि एक संख्या 68 से भाग देने पर भागफल 125 से शेषफल 67 प्राप्त होता तो वह संख्या क्या होगी। तो आप जानते हो फॉर्मूला इसमें लगता है भाज बराबर भाजा गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो बस वही काम हमको कर देना, मतलब 68 गुना 125 और प्लस में 67। आपको फॉर्मूला पता होगा, तो आप बस गुना करिएगा, गुना भाग करिएगा, तो आपका इतना गुना करिएगा और इसमें इतना जोड़ना है। तो जब आप करिएगा तो आ जाएगा 8567। देख लीजिए 8567 किस में है, तो डी नंबर में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कारण निम्नलिखित भिन्नों में कौन छोटा है। तो कौन छोटा है तो वो आपको बताना। तो छोटा बड़ा करने के लिए आपको आता होगा। सबसे पहले ये दोनों को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे 11/36 है और 7/24 है, तो गुना एक बार तिरछा तिरछी गुना करिए, तो 24 11 को गुना करिएगा तो 264, और 36 और 7 को करिएगा तो 252। अभी फ़िलहाल कौन छोटा है, तो 7/24 आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा 7/24। फिर 7/24 को इससे गुना कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7/24 फिलहाल मेरा छोटा आ गया था। अब इसका तुलना कर देना है 5/48 से। तो तिरछा तिरछी गुना करिए, 48 को 7 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 336। ठीक है, 24 को 5 से करिएगा तो 20। अब बताइए फिलहाल अभी कौन छोटा है, तो 5/48 छोटा है। चलिए अब इसका तुलना लास्ट आगे से करते हैं। तो यहाँ पर छोटा मेरा आ गया था कौन, 5/48 छोटा आ गया था। और इसका तुलना अब कर देना है 19/72 से। तो दोनों को गुना कर लीजिएगा, तो गुना करेगा तो यहाँ 360 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका करिएगा तो 912 के आसपास आ जाएगा। तो देख लीजिए 360 तो छोटा है 912 से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5/48। 5/48 छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे ध्यान दीजिए। कह रहा है 145 डिग्री में न्यूनतम कितना घटाया जाए कि परिणामी कोण न्यून कोण आ जाए। न्यून कोण क्या होता है, तो 90 डिग्री से छोटा होता है, 0 डिग्री से बड़ा होता है। तो आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, 145 में आप 90 घटा कर देख लीजिए, आपको 55 आ जाएगा। ठीक है, तो 55 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपका पीटी का क्वेश्चन है। पीटी में आपको शॉर्ट से ही बनाया जाता है, जितना समय आप कम लगा सकते हो और जितना ज़्यादा आप आंसर निकाल सकते हो कम समय में। ठीक है, मेंस में ऐसे नहीं किया जाता है। मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव फुल बनाया जाता है। इसी कारण से मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट तरीका से बता रहा हूँ, क्योंकि आपका पीटी में शॉर्ट से ही बनाया जाता है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 12 लीटर 75 मिलीलीटर दूध 75 मिलीलीटर धारिता वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती है। तो ये आपका संख्या पूछ रहा है, तो कुछ करना में नहीं है, आप सीधा सीधी क्या करिएगा ना, ये 12 लीटर है और 75 मिलीलीटर है, तो आप क्या करिएगा कि 12 लीटर को पहले बदल लीजिए मिलीलीटर में, तो 1200 हो जाएगा। अब इसमें 75 आप मिली जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 1200 12, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 12,075, ठीक है, इतना हो गया। अब इसे भाग दे देना है हमें कितना से, 75 से, क्योंकि आप जानते हो कि संख्या निकाला जाता है तो बड़ा ऊपर होता है छोटा नीचे होता है। इन सभी को आप कैंसिल कर लीजिएगा तो ये 161 बार में कट जाएगा, तो 161 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी मैथ का क्वेश्चन था, इसमें पूछा था। आगे बोल रहा 4.7 किलोग्राम में आपको 70 ग्राम घटा देना है। तो सबसे पहले सिंपल क्या करिए कि 4.7 लिखिए और माइनस 70 ग्राम को बदल लेते हैं हम इसको किलोग्राम में, ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4.7 यहाँ लिख देंगे और माइनस यहाँ दशमलव बैठा लीजिएगा तो कितना 0.07 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। दोनों को जब आप घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 4.63, जो कि आपका 3 नंबर मतलब सी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर में क्या बोल रहा है, 100 रुपया 1 पैसा, ठीक है, 100 रुपया हुआ है, 100 रुपया दिया हुआ है और 1 पैसा, तो 1 पैसा को हम बदल लेते हैं रुपया में, तो बदलिए तो 100 प्लस इसको बदलिएगा तो कितना हो जाएगा 0.01 और दोनों को जोड़ दीजिए तो यानी हो जाएगा 100.01। देख लीजिए कौन सा सही आंसर है, ठीक है, तो जो आपका है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो बी नंबर आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है इतना आपका दिया हुआ था 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप जानते हो इकाई दहाई यानी 6/10 हो जाएगा, ठीक है, 6/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, 8.5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 5.25 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले परिमाप बता दीजिए। तो आप जानते हो कि परिमाप का आपका फॉर्मूला होता है 2 × L + B, तो आपको कुछ करना नहीं, बस उसी फॉर्मूला को सेट कर देना है। 8.5 लिखना है 5.25 प्लस में, ठीक है, आप दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से गुना कर दीजिएगा, तो 2 गुना इसे जोड़िएगा तो 13.75 आएगा, दोनों को गुना कर लीजिएगा तो 27.5, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 11 नंबर में बोल रहा है कि आप SCF निकाल दो, तो SCF निकालने के लिए आपको आता होगा, तो इन सभी का SCF 17 हो जाएगा, क्योंकि 17 जो है वो 17×3 = 51 भी होता है, 17×5 = 85 भी होता है और 17×8 36 से होता है 136, तो आपका 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर पर बढ़ते हैं। 12 नंबर में क्या बोल रहा है, यहाँ पर कह रहा है 260 मीटर प्लस 640 मीटर, है ना, तो इधर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ। आप एक काम कर लीजिएगा, इसको सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा कि आपका जो मीटर में जो दिया हुआ है 260, इसको आप बदल लीजिए पहले सेंटीमीटर में, तो 2.6 हो जाएगा, आप प्लस में 6.4 हो जाएगा। हम बदल लेते हैं इसको सेंटीमीटर में, मैंने बदल लिया। अब क्या करना है आगे, इन दोनों को आपको जोड़ देना है और जोड़कर गुना कर देना है 25 से, तो जोड़िए तो लगभग आपका कितना 9 आएगा। आप 25 से गुना कर दीजिए तो 25 नंबर कितना हो जाएगा 225। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो सी नंबर में हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि LCM निकालना, तो LCM आपको निकालने के लिए आता होगा, आप LCM आपने सीखा होगा, तो LCM निकालिएगा तो 1260 यानी सी नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिएगा। आगे क्या बोल रहा 5 किलोग्राम, है ना, और क्या दिया हुआ 8 ग्राम, तो 5 किलोग्राम लिखिए और 8 ग्राम को हम बदल देते हैं किस में, किलोग्राम में बदल लीजिए, यानी 1000 से आप भाग दे दोगे और गुना में कितना है 5 है, तो 5 प्लस इसे आप बदलिएगा तो कितना हो जाएगा 0.008, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर गुना कर लीजिए, तो जब आप जोड़िएगा तो आ जाएगा 5.008 और गुना में 5, ठीक है। इसे आप गुना कर लीजिएगा तो गुना करिएगा तो आएगा 25.04। देख लीजिए किस ऑप्शन में, सी नंबर में है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है 15 नंबर में, 15 नंबर ध्यान दीजिए, कह रहा है एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ 1 मीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल का एक
फॉर्मूला होता है परिमाप स्क्वायर बटा 16, परिमाप स्क्वायर बटा 16। तो परिमाप कितना दिया हुआ 1 मीटर, तो 1 मीटर को हम किस में बदल लेते हैं, सेंटीमीटर में। तो यानी 100 गुना 100 हो जाएगा, क्योंकि आपका परिमाप स्क्वायर है, स्क्वायर में 2 का जोड़ा चलता है, अब बटा में 16। तो जब इसे आप भाग दीजिएगा तो आपका लगभग आपका आ जाएगा 625। ठीक है, भाग देने के लिए आपको आता होगा। ठीक है, तो आप भाग दीजिएगा तो 625 आ जाएगा, तो 625 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, 0.35 किलोमीटर को मीटर में बदल देना है। तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 1000 से गुना कर देंगे, और देखिए इसका दशमलव आएगा नीचे, यानी 100। तो 100 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपका देख लीजिए 350 आ जाएगा। ठीक है, तो 350 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं। 17 नंबर, देखिए 17 नंबर और हल्का है, 235.523 है लिखा हुआ। ठीक है, तो 235 का 235 लिखा गया। अब इधर आपको करने के लिए आता होगा 5/10 होगा, इकाई दहाई करके कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 आएगा सैकड़ा के नंबर पर, और 3 आएगा हज़ार पर। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आपने सीखा होगा ऐसा। ठीक है, अगर आप सिमुलतला का कैंडिडेट हो तो इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। ये भी आपका हल्का क्वेश्चन है, कह रहा है देख लीजिए 8 प्लस करेंगे और कितना लिखा हुआ है 10,000 है। ठीक है, तो दशमलव यहाँ पर फिलअप करिए, तो कितना अंक के बाद पड़ेगा, तो 4 अंक के बाद 1 2 3 4, बस दोनों को जोड़ दीजिए तो 8.004 आ जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट 19 नंबर में आते हैं। 19 नंबर में क्या बोल रहा है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले आप क्या कर लीजिए, 1 मीटर इसको सेंटीमीटर में ही बदल लेते हैं। ठीक है, मीटर को, अच्छा सुनिए, यहाँ पर किलो सब ऑप्शन देखिएगा ना तो किलोमीटर में, तो मीटर को जब आप किलोमीटर में बदलिएगा तो 1000 से भागा हो जाता है। ठीक है, और प्लस करेंगे 10, और सेंटीमीटर को जब आप बदलिएगा तो इससे कितना हो जाएगा, कितना जीरो होगा, 3 2 5 है ना, लगभग आपका 5 जीरो हो जाएगा। अब बस दोनों को आपको जोड़ देना है, तो इसको दशमलव में बदल लीजिए, यानी 0.001 हो जाएगा, और इसको बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.00010 है ना। तो इतना हो जाएगा। अब दोनों को आप जोड़ लीजिए, जब जोड़िएगा तो 0.0011 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, मिलाइए। तो ये आपका सी नंबर है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं। 20 नंबर पर आइए। तो 20 नंबर में क्या बोल रहा है कि 100 लीटर और 1 मिलीलीटर को बदलना है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, 100 लीटर रहने दीजिए और इसी को बदल लेते हैं हम। ठीक है, मिलीलीटर को, तो 1000 से क्या हो जाएगा, भाग पड़ जाएगा, यानी 100 प्लस दशमलव में बदल लीजिए 0.001 हो जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए, यानी 100.001। ठीक है, देख लीजिए किस ऑप्शन में, सी नंबर में है। 21 नंबर में आते हैं। 21 नंबर में क्या बोल रहा है, इसमें सिर्फ कन्वर्सन करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। 3.5 किलोग्राम में 50 ग्राम घटा देना, तो घटा दीजिए हल्का ही सब, 3.5 और 50 ग्राम को हम बदल लेते हैं। ठीक है, तो 3.5 हो गया, और यहाँ माइनस दशमलव में बदल लीजिए 050। तो बताइए 3.45 घटाइएगा तो, ठीक है, तो राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 22 में आ जाइए। क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो हम क्या करते हैं, मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे ना तो 0.02 आ जाएगा। बदलने के लिए आपको आता होगा। ठीक है, गुना 50, बस दोनों को गुना कर लीजिएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 25 सेंटीमीटर 40, सबको क्या करना, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना 25 सेंटीमीटर जो आपका है, सेंटीमीटर में 40 सेंटीमीटर में भी 2 मीटर है। हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले कि 25 को रहने दीजिए, 40 को भी रहने दीजिए, और 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो 200 हो जाएगा। गुना कर लीजिए, गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो कितना है, 3 2 5, 5 जीरो है, तो 5 जीरो डी नंबर में हो जाएगा। ठीक है, 2 लाख के आसपास, 2 लाख। नेक्स्ट 24 नंबर।
24 नंबर बोला 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का आयतन, तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, यानी 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 125 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन 4/7 के समतुल्य है। तो इसको बारी बारी सब ऑप्शन से जब जांच करिएगा, जैसे कि 4/7 लिखा हुआ 4/7 लिखा हुआ है, ठीक है। आप क्या करिए कि इसे 13 से गुना कर दीजिए और नीचे भी 13 से गुना कर दीजिएगा, तो 13 चौके 52 हो जाएगा, 13 सत्ते 91। तो देख लीजिए कौन सा सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। इसे मैंने कैसे पहचाना, तो 52/91 यानी दोनों टेबल 13 के ही पहाड़ा में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने 13 से गुना कर दिया, ठीक है, जो कि और सब टेबल में ऐसा हो नहीं रहा है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर में बोल रहा 16 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग। तो पहले 16 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हो तो आप जानते हो कि वर्ग का आपका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कितना करिएगा 256 आ जाएगा। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि इसको दुगना करने पर, मैंने जो पहले 16 जो था अब दुगना होकर कितना हो जाता है 32। तो अब आप क्या निकाल दीजिए, क्षेत्रफल निकालिए। तो 32 का जब आप करिएगा तो कितना आ जाएगा 1024 है। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितना का परिवर्तन हुआ, तब बड़ा में छोटा घटा दीजिए, मतलब 1024 में 256 घटाइएगा तो 768 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन अधिक कोण है। तो डी नंबर अधिक कोण है, ठीक है। चलिए आगे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन न्यून कोण है। न्यून कोण नहीं है तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वो एक समकोण है। नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे आपको कह रहा है 29 नंबर में घटाने के लिए कह रहा है, तो घटाइए। तो जब आप घटाइएगा 29 नंबर को, तो इसको घटाने के बाद कितना आ जाएगा, तो आपका 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप घटाकर बताइए कितना आता है। तो फ्रेंड्स जब इसे आप घटाइएगा तो आपका लगभग आपका आ जाएगा 230 333। देखिए किस में है 230 333 डी नंबर में है, ठीक है। घटा लीजिएगा। एक घन में किनारों की कुल संख्या कितना होता है, तो 12 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक घन के 6 सतह है, तो घन में कितना सतह होता है 6 गो सतह होता है। और शीर्ष कितना होता है, शीर्ष बिंदु 8, तो 8 छः कितना हो जाएगा 48। गुणनफल पूछ रहा है। नेक्स्ट आगे आते हैं। 32 नंबर में क्या बोल रहा है कि 1 से 30 के बीच अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितना हो जाएगा। तो 1 से 30 के बीच में कौन कौन है, तो 2 है 3 है 5 7 11 13 17 19 23 29, ये इतना सारा 1 से 30 के बीच में अभाज्य संख्या है। टोटल जब आप गिनिएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप इसका कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दे सकते हो 33 नंबर का, ठीक है। कह रहा है कि 6 बजे घड़ी के 6 कुछ इस तरह से बजता है, ठीक है 6। तो 6 आप बजाइएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर 12 और नीचे कितना हो जाएगा 6। तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। अंग्रेजी के टी अक्षर में कितना समकोण होता है। तो टी इस तरह से है, तो ये पहला समकोण, ये दूसरा समकोण, तो 2 समकोण हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं। 24 घंटा को के प्रारूप में आप 9:25 को दिखाइए कितना हो जाएगा। तो या तो आपको करने के लिए आता होगा, इसका आपका हो जाएगा 9:25 21:25 के बराबर, ठीक है। 24 घंटे का सुई जो होगा 21:25। 36 नंबर में क्या बोल रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बता दीजिए, ठीक है। तो आप करिएगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा होता है, तो 6 को 9 हो जाएगा, 2 2 4 2 6। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 को 9 हो जाएगा, ठीक है। इसे को आप घटा लेना, जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 900000। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ये 3 2 5, तो मतलब आपका ये सी नंबर। नेक्स्ट आगे आते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, गुना करने के लिए बोल रहा है, तो गुना कर लीजिएगा इसे आप। तो गुना करने का 37 नंबर है, तो 37 नंबर का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 17, ठीक है। गुना करिएगा तो 17 आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सत्य है, तो आपने आरोही क्रम अवरोही क्रम तो पढ़ा ही होगा, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका देखिए अंश ऊपर में समान है, ठीक है। जब अंश समान होता है तो हर की हम जांच करते हैं कि कितना होता है।
तो इसका जांच करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, तो जिसका हर छोटा वही बड़ा, ठीक है। तो 2 देख लीजिए, उसके बाद 3 है ना, और उसके बाद 4 है। तो जिसका हर छोटा रहेगा वही बड़ा हो जाता है, उसके बाद ये हो जाएगा और इसके बाद ये हो जाएगा, मतलब 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं। 39 नंबर में क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल। तो एक त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल तो हम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि कितना समकोण के बराबर होता है। तो 2 समकोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक समकोण में 90 डिग्री, तो 2 समकोण में 180 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका मैथ कंप्लीट हो गया है। कह रहा है एक मजदूर का दैनिक पारिश्रमिक 400 रुपया है, तो 4 मजदूरों का 5 दिन में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे गुना करके बताइए कितना आ जाएगा। ये गुना करिएगा तो 8,000 के आ जाए, 8,000 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैक्सिमम जितना हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। तो ये मैथ का तो पोर्शन आपका समाप्त हो चुका है। इसके बाद वाला वीडियो में आपका SST साइंस इंग्लिश हिंदी को मैं बना दूंगा। फिलहाल आप इसे मिला लीजिएगा कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ में अगर मिस्टेक वगैरह हुआ होगा, ऐसा तो नहीं के बराबर ही है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सहमति दे सकते हो, ठीक है, कमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग इतना दूर रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।